नमः छात्राणी। चतुर्थ पाठ नीति श्लोका कक्षा 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयस्य पुत्रोर्थकरी च विद्या षट जीवलोकस्य सुखानि राजन। तो इसमें कह रहे हैं, कोई ऋषि हैं जो राजा को समझा रहे हैं कि इसमें 6 जो हैं सुखी जीवन जीने के लक्षण हैं। तो आइए कौन कौन से हैं। अर्थागम धन का आगम, आरोग्य, प्रिय और प्रिय बोलने वाली भार्या मतलब पत्नी, वश्यस्य मतलब वश में रहने वाला और वश में रहने वाला पुत्र, धन प्राप्त कराने वाली विद्या। ये 6 इस जीवन में सुख के साधन हैं। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम राहवे मृत्यु विषम संक्रम भूषणम। मतलब कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि जो अयोग्य व्यक्ति है उसका योग्य नौकर है ना, और बहुत ही अच्छी या उत्तम वस्तु किसी दुष्ट व्यक्ति या बेवकूफ़ आदमी के हाथ में पड़ जाए, उसको बोल रहे हैं ना कि जो योग्य व्यक्ति का अयोग्य स्वामी और योग्य अच्छी चीज़ के लिए किसी अयोग्य व्यक्ति। तो जिस प्रकार अमृत था वह राहु के पास भी जाकर उसकी मृत्यु हो गई है ना, लेकिन विष प्राप्त करने के बाद भी शिव जी उनको आभूषण के समान गले में धारण किया है ना, उनको कुछ नहीं हुआ। अमृतम चैवम मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। अमृत, अमरता और मृत्यु ये दोनों ही अपने शरीर में रहते हैं। मृत्यु माम पद्यते मोहात् सत्ये नापद्यते मृतम। मृत्यु जो है वह किससे मतलब फिर भी देखिए दोनों चीज़ें हमारे शरीर में रहती हैं, लेकिन हम उसमें किसको प्राप्त करते हैं ये हमारे ऊपर। अगर हम अत्यधिक मोह करेंगे किसी भी वस्तु का तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और अगर हम सत्य के पथ पर चलेंगे तो हम अमरता को प्राप्त करेंगे या अच्छा जीवन जिएंगे। आपत्सु मित्रम जानियात युद्धम युद्धे शूरम धने शुचिम। आपत्ति में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में शूरवीर व्यक्ति को जानना चाहिए, और धन को शुचिता पवित्रता के लिए जानना चाहिए। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु। धन की कमी में मतलब जब धन ना हो किसी व्यक्ति पास उस समय पत्नी को जानना चाहिए, और व्यसनों में बंधुओं को जानना चाहिए कि ये अगर ये सारी चीज़ें आपके पास है तो इन ऐसे समय पे इन व्यक्तियों से आपकी पहचान कर सकते हैं। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते सड़ेनाधा तदा तथात्मा दोषयो। इसमें ऐसा समझाया गया है कि जिस प्रकार किसी भी पहाड़ के ऊपर है ना पहाड़ शैले मतलब पहाड़ के ऊपर हम किसी बहुत बड़े पत्थर को ले जाते हैं अगर, तो उसमें कितनी मेहनत लगती है उसको चढ़ाने में है ना, लेकिन जब हम वहाँ से उसको धक्का देते हैं उसी शिला को तो वह कैसे आधे क्षण में ही फट से नीचे आ जाती है। इसी प्रकार गुण दोषों को जानना चाहिए। दोषों के संरक्षण और उपार्जन में हमको बहुत समय लगता है, जैसे अपन ने चढ़ाते के टाइम लगा था, और जब दोष आते हैं तो फटाफट उसको जैसे नीचे गिर गए तो वैसे ही मनुष्य का पतन हो जाता है दोषों के कारण है ना। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम मतलब अगर हम मेहनत करेंगे तो गरीबी नहीं आएगी, और अगर हम जब पूजा पाठ करेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। मौन अगर रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और जगते हुए रहेंगे तो डर नहीं लगेगा है। किम छिद्रम को नुषंगो मे किम वास्ते विनिपातितम कुतो मामाश्रये दोषा इति नित्यम विचिंतयेत। किसी की छिद्र मतलब गलती या बुराई या कमी को हमें उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, या उसको बार बार उसी कमी को बताना नहीं चाहिए। किंतु क्योंकि कोई भी वस्तु को वास्तव में अमर नहीं है, हर चीज़ का एक समय है और उस समय के बाद वह नष्ट हो जाएगी है ना। इसीलिए ये हमको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि वही दोष मुझ में ना आए, इसके लिए निरंतर चिंतन करना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्ना किमाटोपय प्रयोजनम। गुणों के बढ़ने में या किसी भी वृद्धि में हमको यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। आडंबर से कोई कार्य नहीं होता, आडंबर से बचना चाहिए और गुणों के उसमें वृद्धि में प्रयत्न करना चाहिए। विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावा क्षीर विवर्जिता। विक्रियन्ते यानी कि घंटों आदि से सजाने पर भी गाय का अगर आप बेचने जाएंगे तो खूब उसको सजा दीजिए, किंतु अगर वह दूध नहीं देती है तो कोई भी उसको नहीं लेगा, क्योंकि दूध उसका मुख्य
चीज़ है ना, दूध ना होने पर भी कितनी भी सजी सवरी गाय हो वह नहीं बिकेगी। इसीलिए बोल रहे कि आडंबर, क्योंकि आडंबर तो आपने उसके बहुत सारे कर दिए, सजा दिया उसको, सब कुछ कर, बहुत सुंदर दिख रही है लेकिन दूध तो है नहीं। इसीलिए बोल रहे कि आडंबर नहीं करना चाहिए, गुण जो ओरिजिनल है उनको यत्न से समेट कर सहेज कर रखना चाहिए। निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धन के लिए भोग जो है यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ों की इच्छाएं हैं वे विष के समान है। निःशत्वस्य विषम रणम मतलब कमज़ोर आदमी, दुर्बल आदमी जो है वह युद्ध भूमि में, वो युद्ध भूमि उसके लिए विष है क्योंकि वो तो खुद ही कमज़ोर इतना है। अनभ्यासी विषम शास्त्रम, जिसने अभ्यास नहीं किया हुआ हो ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र विष के समान है। अजीर्णे भोजनम विषम, जिस प्रकार अजीर्ण में या हमारा जब तबीयत खराब होती, पेट खराब होता है, ऐसे समय में किया गया भोजन भी विष का कार्य करता है। नमो नमः छात्राणी। इसका अभ्यास कार्य मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ।